हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्लूराइटिस को। तो प्लूराइटिस के अंदर हम जो है प्लूराइटिस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके कोजेस देखेंगे, उसके डायग्नोसिस देखेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे और उसके मैनेजमेंट देखेंगे। आइए हम इनको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन है प्लूराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा दैट लंग्स एंड चेस्ट कैविटी। मीन्स कि इन्फ्लामेशन प्लूरा के अंदर हो जाना प्लूराइटिस कहलाता है। एंड ये जो प्लूरा होता है, ये प्लूरा जो है लंग्स की एक सराउंडिंग लाइन होती है जो कि दो लेयर से मिलकर बनी होती है, पेराइटल और विसरल लेयर। ठीक है, पेराइटल लेयर जो होती है वो आउटर लेयर होती है प्लूरा की, और विसरल लेयर जो होती है वो इनर लेयर होती है। तो इनमें इन्फ्लामेशन हो जाना ही प्लूराइटिस कहलाता है। ये जो प्लूरा होता है वो हमारी लंग्स और चेस्ट लाइन की, चेस्ट कैविटी की एक लाइन होती है। सेकेंड हम बात कर ले कोजेस की। तो कोजेस है वायरल इन्फेक्शन के कारण प्लूराइटिस होता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण प्लूराइटिस होता है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जैसे किसी पर्सन को टीबी वगैरह हुआ है तो उसमें जो है प्लूराइटिस की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। एंड सेकेंड बात करें हम ऑटो इम्यून डिसीज़ की। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण भी जो है प्लूराइटिस होने का कारण बनता है। बिकॉज क्योंकि जो ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है वो सेल्फ अटैक करती है। सेल्फ अटैक यानी कि जो हमारी बॉडी की सेल्स और सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं उसके ऊपर जो है अटैक करती है। एंड नेक्स्ट हम बात करें लंग कैंसर। तो लंग कैंसर के कारण से भी जो है प्लूराइटिस होता है। एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसमें ब्लड का क्लोटिंग हो जाना ही जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है। तो उसके कारण से भी जो है प्लूराइटिस हो सकता है। एंड चेस्ट ट्रॉमा। तो किसी इंजरी या ट्रॉमा के दौरान चेस्ट में किसी प्रकार की इंजरी हुई है तो उसके कारण से भी जो है प्लूराइटिस की स्थिति देखने को मिल सकती है। आई होप आपको जो है कोजेस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर ले साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं प्लूराइटिस के। तो हम बात कर ले फर्स्ट शार्प स्टेबिंग चेस्ट पेन। ठीक है, शार्प स्टेबिंग चेस्ट पेन हमें देखने को मिल सकता है साइन एंड सिम्टम्स के रूप में। मतलब नाइफ लाइक जो है पेन हमें जो सेंसेशन या फील होगा। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हमें जो है देखने को मिलेगी साइन एंड सिम्टम्स के रूप में। एंड ड्राई कफ भी लगेगा। एंड फीवर और चिल्स। ठीक है, साथ में फीवर या चिल्स की स्थिति भी हमें देखने को मिल सकती है प्लूराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स के रूप में। एंड नेक्स्ट हम बात कर ले डायग्नोसिस की। तो क्या क्या हम चीज़ें जो है इसका पता लगाने के लिए कि इसको प्लूराइटिस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या क्या डायग्नोस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करें फिजिकल एग्जाम, प्लूरल फ्रिक्शन, रफ साउंड। ठीक है, स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम फिजिकल एग्जाम के द्वारा चेस्ट पर रखकर हम जो है उसका साउंड फ्रिक्सेशन या घर्षण का साउंड सुनकर जो है हम प्लूराइटिस की को डायग्नोस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे करवा कर भी हम इस चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से भी डायग्नोस कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी हम जो है प्लूराइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में भी जो भी चेस्ट के रिलेटेड या फिर जो भी लंग्स के रिलेटेड ब्लड टेस्ट होते हैं उनके माध्यम से हम जो है प्लूराइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस। तो जो भी प्लूरल स्पेस में जो पेराइटल और विसरल लेयर के बीच की जो स्पेस होती है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। वहाँ से फ्लूइड को जो है निकाल कर उसका एनालिसिस करेंगे कि ये जो है एक्सेसिव अमाउंट में या में तो नहीं है। ठीक है, और इसके माध्यम से भी हम जो है प्लूराइटिस को डायग्नोस कर पाएंगे। आई होप आपको डायग्नोस भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर ले मैनेजमेंट की। तो यदि हमको पता डायग्नोस हो गया है कि इसको जो है प्लूराइटिस हुआ है तो ऐसा क्या क्या हम मैनेज करें ड्रग के माध्यम से, या फिर ऐसा कौन कौन सी ड्रग्स देंगे जिसके माध्यम से हम जो है प्लूराइटिस को मैनेजमेंट या मैनेज कर पाए। तो फर्स्ट है ट्रीट अंडरलाइंग कोज, एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल। ठीक है, जो भी अंडरलाइंग कोज है यानी कि जिस कारण से हुआ वो बैक्टीरिया के कारण से हुआ है या वायरस के कारण हुआ है। तो बैक्टीरिया के कारण से हुआ होगा तो हम उसको जो है एंटीबायोटिक दे इससे उसका ट्रीट करेंगे प्लूराइटिस का। और यदि
ये यदि वायरस के कारण हुआ है तो उसको एंटीवायरल ड्रग्स देकर जो है उसका मैनेजमेंट करेंगे। एंड सेकेंड है पेन रिलीफ। ठीक है, पेन रिलीफ के लिए हम जो है एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे जिससे कि पेन वगैरह जो है कम हो जाए। एंड नेक्स्ट है रेस्ट एंड हाइड्रेशन। ठीक है, उसको प्रॉपर रेस्ट देंगे और हाइड्रेशन की स्थिति उस पर बनाए रखेंगे। एंड नेक्स्ट है थोरासेंटेसिस। इफ फ्लूइड इज प्रेजेंट, यदि फ्लूइड प्रेजेंट है तो हम थोरासेंटेसिस के माध्यम से भी इसको मैनेज कर पाएंगे। तो थोरासेंटेसिस जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर होती है जिसमें किसी नीडल को जो है अंदर इंसर्ट करते हैं प्लूरल स्पेस में और वहाँ से जो है प्लूरल फ्लूइड को जो है बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसीजर को थोरासेंटेसिस कहते हैं। एंड नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। ठीक है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग भी देंगे। ये जो ड्रग होती है वो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे। नेक्स्ट है ड्रेनेज इफ प्लूरल इफ्यूजन डेवलपमेंट। यदि प्लूरल इफ्यूजन जो है कंटिन्यूसली जो है डेवलप हो रहा है तो इस स्थिति में जो है चेस्ट में से एक ड्रेनेज बनाएंगे और वहाँ पर चेस्ट ट्यूब डालकर जो है या फिर थोरासेंटेसिस के माध्यम से जो है उस फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, आपको कॉजेस समझ में आए होंगे, आपको साइन एंड सिम्टम समझ में आए होंगे, आपको जो है डायग्नोसिस समझ में आई होगी, आपको मैनेजमेंट समझ में आया होगा। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।